नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल भारत के बीच जो गोरखा आर्मी है उसको लेकर। अब नेपाल भारत को अपनी गोरखा सेना नहीं देगा, या फिर ऐसे कहें कि गोरखा युवाओं को अब भारत के अंदर भर्ती होने नहीं देगा। एक्चुअल में इसका रीजन क्या है, और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर यह भी कि अब गोरखा सैनिक चीन की आर्मी में भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं भारत को सबसे बुरा नुकसान हो रहा है। एक्चुअल में ये नुकसान का कारण क्या है, और इसके साथ साथ नेपाल की गलती है या फिर भारत की गलती है, ये दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम इसी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर गोरखा जो कि आजादी से पहले भी यहाँ पे भर्ती हुआ करते थे। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों गोरखाओं की, तो वो एक सबसे बहादुर सैनिकों में से एक है। यानी कि हर एक युद्ध की बात करें अगर भारत के, तो उसके अंदर गोरखाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहीं पे अगर बात करें गोरखाओं की, तो वो अभी तक इतने ज्यादा सक्रिय रहे हैं भारत की सेना के अंदर जिसका कोई अंदाजा नहीं है। इसके साथ साथ भारत ने भी काफी ज्यादा सम्मान दिया है गोरखाओं को, और गोरखाओं की एक अलग से रेजिमेंट भी बनाई है। गोरखाओं के बारे में इतना ज्यादा डीपली जानने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में हर कोई जानता है। और अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो हमने हमारे इसी चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियो डाली है, इसीलिए हम इस वीडियो को इतना ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते। वहीं पे अगर बात करें थोड़ा सा यहाँ पे, तो गोरखाओं की उत्पत्ति का स्थल नेपाल में ही माना जाता है, और इसके बारे में भी हमारी वीडियो मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे आते हैं कि गोरखा एक्चुअल में अब ऐसा डिसीजन क्यों लिया जिसकी बदौलत यहाँ पे जो नेपाल की सेना है या फिर नेपाल के जो नव युवक हैं जो कि हर एक साल यहाँ पे इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती होते थे गोरखा रेजिमेंट के तौर पर, लेकिन अब नहीं होंगे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। पहले जो नेपाल और भारत की कंबाइंड सेना है उसके अंदर भारत जब गोरखाओं को भर्ती करा करता था तो उसके अंदर एक प्रॉपर पूरी लाइफ के लिए सिक्योर था, क्योंकि पहले 16 साल की वैकेंसी थी। उसके बाद अगर रहना चाहे तो रह सकता था बंदा, वो सूबेदार बन सकता था, और उसके बाद भी उसे पेंशन मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। भारत की आर्मी में बहुत बड़ा चेंज वो देखने को मिला जब 4 साल की आर्मी को कर दिया, और इसके साथ साथ पेंशन भी नहीं मिलती। मैं आपको बता दूं कि लगभग अभी भारत के अंदर 30,000 गोरखा काम करते हैं। इसी के साथ साथ 1,40,000 गोरखा पेंशन भी लेते हैं। लेकिन अब जो नया गोरखा अग्निपंथ योजना के तहत भर्ती होगा उसे सिर्फ और सिर्फ 4 साल का ही रोजगार मिलेगा। उसमें से 25% ही लोग ऐसे हो पाएंगे जो कि पूर्ण रोजगार ले पाएंगे। लेकिन अगर बात करें दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे 4 साल के बाद जब वापस घर पर जाएगा वो गोरखा सैनिक अपनी सेना में ड्यूटी निभाकर, तो उसको यहाँ पे एक साथ में ही थोड़े बहुत रुपए मिलेंगे, उसके बाद पेंशन भी नहीं मिलेगी। इसे देखते हुए नेपाल ने भी कहा है कि अब हम इस तरह की भर्तियों के लिए अपने युवाओं को खराब नहीं कर सकते, क्योंकि नेपाल का ही नहीं बल्कि भारत खुद भी यही मानता है, या फिर भारत के लोग यही मानते हैं कि वो पुराने वाला सिस्टम आना चाहिए। और यही नेपाल मानता है कि पुराने वाला सिस्टम अगर आता है तो हमारे गोरखा भारत की सेना में भर्ती हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। इसका रीजन ये भी है क्योंकि 4 साल अगर कोई बंदा आर्मी के अंदर नौकरी कराता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम जानता है, और वो है कि बॉर्डर की रक्षा करना, देश के लिए मर मिटना। इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर पाएगा। इसकी बदौलत वो बेरोजगार घूमेगा 4 साल के बाद, और जैसा कि यहाँ पे नेपाल बिल्कुल नहीं चाहता। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसी मोर्चे का फायदा उठाते हुए जब चीन ने इस चीज पर डील कर दिया या फिर साइन कर दिया, क्योंकि चीन को चाहिए था कोई गोरखा सैनिक हमारे पास आए, क्योंकि हर कोई सेना चाहती है कि उसके पास एक ब्रेव सैनिक हो। और चीन इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पे इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया कि हमारी सेना में अब गोरखा शामिल हो सकते हैं। यानी कि अब चीन के अंदर नेपाली गोरखा शामिल होते हुए दिखाई देंगे, जबकि चीन उसे इसी तरह से रखेगा जिस तरह से पहले भारत रखा करता था। यानी कि उन्हें पेंशन भी मिलेगी, एक लॉन्ग लाइफ ऐसे कहें कि नौकरी भी मिलेगी, और एक सिक्योरिटी भी मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे भारत को दोहरा घाटा ऐसे लग रहा है, क्योंकि एक तरफ अग्निपथ के अंदर गोरखा ज्वाइन नहीं होंगे, और दूसरी तरफ जो गोरखा यहाँ आने चाहिए थे वो गोरखा चीन की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे इस चीज को देखते हुए एक की बात लग रही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत की इस अग्निपथ योजना की गलती है। कहीं ना कहीं इस यहाँ पे योजना को बदलने की जरूरत है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो कोई भी बंदा अगर किसी भी काम के लिए जाता है तो वो पहले अपनी सिक्योरिटी चाहता है, पहले अपने परिवार की सिक्योरिटी चाहता है, अपनी सिक्योरिटी चाहता है, या फिर ऐसे कहें कि वो एक सुखमय जीवन जीने के लिए जाता है। अगर कोई बंदा या फिर ऐसे कहें कि कोई फौजी अपनी जान देने के लिए तैयार है तो वो सिर्फ इसलिए भी है क्योंकि उसे मातृभूमि से प्रेम है। लेकिन अगर दूसरे देश के अंदर जाकर भी यहाँ पे गोरखा, जिस पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता, कोई शक नहीं किया जा सकता, पूर्ण रूप से वो सेना के अंदर भर्ती होने के बाद उसी देश के लिए समर्पित
से होता है तो उसे अपने परिवार के लिए तो सेफ्टी चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है वो कहीं ना कहीं नेपाल सही भी ले रहा है और हो सकता है कि भारत इस डिसीजन को बदल भी दे। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।